बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए श्रोताओं, भक्तों, माताओं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में प्रबोधि राम की एकादशी महात्मा महिमा कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है 88,000 संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि, वैष्णव, ब्राह्मण, सौन आदि ऋषिगण महात्मा वहां पर विराजमान होकर के भगवत चर्चा आराधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिष्य शुद्धि वैष्णवोत्तम मुखार बिंदु से पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। सूर्य जी महाराज कहती हैं कि हे सौनकादिक ऋषि गण, वैष्णव गण, मेरे द्वारा आप लोगों को जो है कहती हैं रमा नाम की एकादशी महात्म्य कथा को श्रवण कराया हूँ। अब क्या कथा को श्रवण करना चाहती हैं? तब सौनकादि वैष्णवोत्तम गण बोलती हैं कि हे सूर्य जी महाराज, हे वैष्णवोत्तम, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती की महिमा महात्मा को आजुबा करके बतलाए महाराज। तब सूर्य महाराज कहती हैं कि हे ऋषि गण, हे वैष्णवोत्तम गण, एक समय जो है कहते हैं पांडव इत्यादि राजसभा में बैठी हुई परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र मुखार बिंदु सिन्हा इतिहास पुराण महात्मा को श्रवण कर रहे थे। तब राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उन्हें पूरा प्रार्थना करके पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण महाराज, अब जो है कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा महात्मा को हम श्रवण करना चाहते हैं, आग पा करके बतलाइए। तब परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक दृष्टा ब्रह्मा जी महाराज जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी वैष्णवोत्तम के समक्ष कह करके बतलाया गया था, वही कथा मैं तुम लोगों को बतलाता हूँ। श्री देवर्षि नारद जी वैष्णव महाराज ने पूछा कि हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म और में घर में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान श्री गोविंद जागते हैं, उठते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा कथा में आप बतलाई महाराज, हम सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि मुनि महाराज शीर्ष कहते कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे वैष्णवोत्तम, प्रबोधिनी नाम की एकादशी व्रत का महात्मा आपका जो है कहते हैं महात्मा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य भक्त प्राणी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, जब तक कि जो है कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाते। प्रबोधिनी एकादशी व्रत को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य भक्त प्राणी स्त्री हो चाहे पुरुष 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ करने का फल पा लेता है। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहते कि हे देवर्षि नारद जी, हे वैष्णव, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, कहते हैं ऐसे वस्तु के लिए भी
याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है, प्रदान कर देती है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि बोधिनी एकादशी ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। और मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको वह पाप नाशनी प्रबोधिनी एकादशी व्रत एक ही उपवास से भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो समस्त पाप उन्हें प्रबोधिनी एकादशी व्रत की रात्रि को जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है, समाप्त करने वाला होता है। इतना महान भारी पुण्य को देने वाला है। जो मनुष्य लोग भक्त प्राणी नर या नारी प्रबोधिनी नाम एकादशी का मन से भी ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर जितने भी नरक में जाकर के दुखों से जो है कहते हैं प्राप्त कर रहे हैं, उन दुखों से छुटकारा पा करके सीधा भगवान विष्णु के परमधाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन हो जाता है वह प्रबोधिनी एकादशी को जो है जागरण करने से अनायास ही फल मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में जो है जा करके नहा करके जो वहां पर स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वही श्री हरि भगवान के निमित्त जागरण करने मात्र मनुष्य भक्त प्राणी नर या नारी वह सहज ही प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मनुष्य प्राणी नर हो या नारी के लिए इस पृथ्वी संसार सागर में जो है कहे जन्म लिया है उसका मरना अनिवार्य है, मृत्यु होना अनिवार्य है, उसी प्रकार धन है संपत्ति मात्र भी जो है कहते हैं थोड़े समय क्षण भंगुर के लिए जो उपयोग करता है उसके बाद वह नष्ट होने वाला समाप्त हो जाएगा कहते हैं। ऐसा समझ करके जान करके मान करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो है कहते हैं जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य नर नारी पुरुष भक्तों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की जो है कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी करने वाले भक्त प्राणियों को निसंतान को पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी नाम एकादशी को उपवास करता है वही ज्ञानी है कहते हैं, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा महाराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि, हे वैष्णव, हे बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य मानव जो स्नान दान जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य भक्त प्राणी नर हो या नारी उस तिथि को जो उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रबोधिनी नाम के एकादशी व्रत के द्वारा हे देवेश्वर जनार्दन को जो है संतुष्ट करके मनुष्य भक्त प्राणी संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी नाम की एकादशी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन जवानी और बुढ़ापे में नाना प्रकार के किए हुए 100 जन्मों के उनके पापों को चाहे वे अधिक हो या चाहे वह पाप कम हो सबको धो डालते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो पापों से रहित कर देता था। सर्वदा यत्न पूर्वक करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को जो है देने वाले देवादिदेव जनार्दन भगवान की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मा महाराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, हे वैष्णव,
जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कीर्तन करती रहती हैं, मनन करती रहती हैं, भगवान का नाम लेती रहती हैं और कार्तिक मास में पराय का अन्य का त्याग कर देता है, वह चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय विचार से मनोरंजन करते हुए भगवत चर्चा करते रहते हैं और पूरा कार्तिक के मास महीने भर भगवान का जो है कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण है, रामचरित मानस है, विष्णु पुराण है इत्यादि का कथा वार्ता चर्चा करते समय को व्यतीत करता है, वह मनुष्य भक्त प्राणी अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का करने से जो फल होता है उन्हें वह प्राप्त करता है। कार्तिक मास के महीने में शास्त्रीय कथा श्रीमद् भागवत है, रामचरित मानस है, विष्णु पुराण इत्यादि भगवान का चर्चा करते कहने और इसकी कथा को श्रवण करने से सुनने से भगवान मधुसूदन भगवान को जैसा संतोष होता है और वह प्रसन्न होते हैं, वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जब आदि से भी नहीं होता। कहते जो शुभ कर्म परायण पुरुष भक्त प्राणी कार्तिक के मास कार्तिक के महीने में जो है एक या आधा श्लोक भी जो है भगवान विष्णु की कथा को बांटते हैं, पढ़ते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें 100 गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे महामुनि, हे वैष्णव, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का जो है स्वाध्याय करते हैं, भगवत चर्चा करते, कथा को महात्मा को श्रवण करते हैं। ये मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक मास में जो है कहते हैं कल्याण प्राप्ति के लिए लोभ से श्री हरि भगवान की कथा का प्रबंध करता है, कथा करवाता है, प्रवचन करवाता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को जो है कहते हैं तार देता है, उद्धार कर देता है। जो मनुष्य भक्त प्राणी सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता रहता है, कथा को श्रवण करता रहता है, उसे सहस्त्र 1000 गौदान करने का फल मिल जाता है। जो मनुष्य प्राणियों के द्वारा प्रबोधि नाम की एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, हे वैष्णव गण, हे महात्मा जन, हे श्रोताओं, हे भक्तों, जो भगवान श्री विष्णु की कथा को सुन करके अपनी भक्ति के अनुसार कथा वाचक महाराज पुरोहित को जो है कहते हैं, आचार्य को उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाता है। ये नारद, हे वैष्णव, जो मनुष्य कार्तिक मास के महीने में जो है कहते हैं भगवत संबंधी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर भजन गीत गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और शास्त्रों की जो है कहते हैं चर्चा विनोद आदि द्वारा अपने समय को व्यतीत करता रहता है, उसकी जो है कहती संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं देखी गई है। इस प्रकार वह जो है कहते हैं जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। हे मुने, जो पुण्यात्मा भक्त प्राणी पुरुष भगवान के समक्ष गान करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, नृत्य करता है, नाचता है और वाद्य यंत्र ढोलक मंजीरा इत्यादि बजाता है, श्री भगवान विष्णु की कथा करता है, वाचता है, कथा को श्रवण करते हैं, वह तीनों लोकों संसार के ऊपर विराजमान हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर और अगरबत्ती कुमकुम के द्वारा श्री हरि भगवान की 16 उपचार से पूजन करनी चाहिए। एकादशी आने पर जो है धन की कंजूसी का त्याग कर देना चाहिए
अपने शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजन आराधना दान दक्षिणा करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दान आदि करने से असंख्य संख्य पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रबोधिनी नाम की एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय संग में जल लेकर के फलदार नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन भगवान को अग्र देना चाहिए और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वही प्रबोधि नाम की एकादशी को अग्र देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त हो जाता है। हे देवर्षि नारद जी, हे वैष्णव, अग्र के पश्चात भोजन आच्छादन तथा दक्षिणादि के द्वारा भगवान श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु महाराज की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है, कथा श्रवण करता है, कथा कराता है और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है कहते हैं पुस्तक का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान करने का फल प्राप्त मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक के मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल हो जाती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुध्वज 1000 वर्ष तक जो है अत्यंत चित्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हे देवर्षि नारद जी, हे वैष्णव, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजन करता है, उसके दर्शन करने मां से नरक की आग बुझ जाती है, शांत हो जाती है, नरक जाना नहीं पड़ता है। हे वत्स्य, जो कार्तिक के मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन भर का जो है किया हुआ वह सारा पाप भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हे मुनि, हे वैष्णव, जो प्रतिदिन जो है कहते हैं दर्शन करता है, स्पर्श करता है, ध्यान करता है, नाम कीर्तन करता है, स्तवन करता है, अर्पण करता है और तुलसी माता का सेचन करता है, जल अर्पण करता है, नित्य पूजन करता है तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी माता में जो है कहते 9 प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। वे भक्त, वे प्राणी, वे नर हो या नारी, वे कोटि सहस्त्र करोड़ हजार युगों तक जो है कहती हैं उनका पुण्य का विस्तार करते रहते हैं। हे नारद, हे वैष्णव, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त हो जाता है और वह कार्तिक के मास महीने में तुलसी के एक पत्ते से जो है चढ़ाने से फल मिल जाता है। कार्तिक के मास उनके महीना आया हुआ देख करके प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी माता के कोमल पत्तों से महाविष्णु भगवान श्री जनार्दन का जो पूजन करना चाहिए और 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का पूजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक के मास के महीने में तुलसी दल मात्र से केशव भगवान की पूजन करने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है श्री कृष्णचंद्र महाराज के द्वारा पांडव राजा युधिष्ठिर को जो है कहते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रबोधिनी देवनी नाम की एकादशी महात्मा कथा महिमा को कह करके बतलाए हैं। और वैष्णव शौनक आदि का 88,000 संत महात्मा ऋषि के पूछे जाने पर व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी के मुखार बिंदु से पावन महात्मा कथा को श्रवण किए हैं। प्रबोधिनी नाम एकादशी महात्मा कथा समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम ज्ञानी भगवान की जय।
राधा कृष्ण भगवान की जय, शंभुनाथ भगवान की जय, पवन दूत हनुमान की जय, तुलसी माता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपनी माता पिता की जय, नगर देवता भगवान की जय, राम देवता भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।